बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम फिर गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के पे। इससे पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि एक अमूमी रवायत ये रही है कि जिसकी भी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है, मरकज़ी हुकूमत, उसी की पार्टी अमूमी तौर पर आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाती है। 2008 के इंतखाबात के नतीजे में जब पीपल्स पार्टी की मरकज़ी हुकूमत बनी तो फिर 2009 के गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। सैयद मेहदी शाह जो है वो वहाँ के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। फिर 2015 में जब PMLN की हुकूमत बनी 2013 के नतीजे में, तो वहाँ 2015 में जब इंतखाबात हुए तो हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो वहाँ के वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। अब जब 2020 में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का हुआ तो एक अमूमी ख्याल यही था कि वहाँ PTI की हुकूमत ही बनेगी, और कल के इंतखाबी नताइज ने साबित कर दिया कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में PTI ने ही सियासी बरतरी हासिल करके हुकूमत बनाने का मामला आगे बढ़ा दिया है। और अब यकीनी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नतीजे की सूरत में वहाँ PTI की ही सूबाई हुकूमत बनेगी। टोटल 24 नशिस्तें थी, जिसमें से 23 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। एक नशिस्त पर एक उम्मीदवार के इंतकाल कर जाने की वजह से इंतखाब नहीं हो सका था। जो 23 नशिस्तें हैं उसमें से 9 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 4 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 पर PMLN, 1 पे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, और बड़ी दिलचस्प बात यह कि 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने वहाँ कामयाबी हासिल की है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एक लीडिंग रोल जो है वो आज़ाद कैंडिडेट अदा करेंगे। इन 7 में से 4 आज़ाद कैंडिडेट वो हैं जो PTI के मुकामी ज़िले के सदर हैं, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लिया। अब इम्कान ये है कि अगले 2-3 दिनों में यही आज़ाद अरकान जो जीते हैं ये दोबारा PTI की सियासत का हिस्सा बन जाएंगे। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने सीट टू सीट एडजस्टमेंट के तहत PTI के साथ इंतखाब लड़ा, इसलिए उनकी कामयाबी भी PTI के खाते में जाएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ जो एक बड़ा सियासी बयानिया डेवलप किया था पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ ने, और कहा था कि वोट को इज्जत दो, सिविल सुपरमेसी की बात, ये सारी बातें वहाँ के वोटरों को मुतासिर नहीं कर सकी हैं। उनके वोटर यही समझते हैं कि अगर हमने अपनी मुकामी तरक्की को यकीनी बनाना है तो हमें इस्लामाबाद की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए मसला महज इंतखाबी धांधली का नहीं है, उस वोटर की सोच और फिक्र का भी है कि वो समझता है कि उनके मफादात इस्लामाबाद में बैठी हुई हुकूमत के साथ जुड़े होते हैं। यही वजह है कि मरियम नवाज़ के बड़े बड़े सियासी जलसों, बिलावल भुट्टो की 3 हफ्तों की एक जिसे कहते हैं बड़ी शिद्दत के साथ वहाँ जो बड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई, उसका नतीजा महज पीपल्स पार्टी को 4 नशिस्तों की सूरत में और मुस्लिम लीग नून को तो महज 2 नशिस्तों पर मिला। और दिलचस्प बात यह है कि सेकंड पोजीशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवार आए हैं, जबकि PMLN का सिर्फ 1 उम्मीदवार दूसरी पोजीशन पे आया है, बाकी सारे तीसरी पोजीशन के ऊपर हैं। इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों ने मरियम के जलसे तो अटेंड किए, उनकी सियासी गुफ्तगू तो सुनी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगाए, पुरजोशियत तो दिखाई, लेकिन वोट डालते वक्त फिर उन्होंने अपनी अकल और फहम को उसी तरीके से मुनासिब समझा जो एक रवायती सियासत से जुड़ा आ रहा है। और यही कुछ बिलावल भुट्टो के साथ भी हुआ है। अच्छा, इसमें हुकूमत के लिए टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, हुकूमत के बारे में प्रॉब्लम यह था कि एक अमूमी तासुर पूरे पाकिस्तान में ये फैला हुआ था और फैला हुआ है कि हुकूमत नाकाम हो गई है और हुकूमत इस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रही। इसलिए वहाँ के लोकल वोटर भी ये कहेंगे कि PTI जो है वो एक नाकाम जमात है, मुझे क्यों वोट दें। फिर PDM ने एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया था कि जनाब हम एक मुतबादल फोर्स के तौर पे मौजूद हैं, और PDM ने हुकूमत गिराव तहरीक शुरू की हुई है। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए एक अल्टीमेटम दिया हुआ है दिसंबर और जनवरी का। ऐसी सूरत में PTI का यहाँ पर इंतखाब जीतना वो एक, मैं समझता हूँ उनके लिए एक सियासी बरतरी होगा। अगरचे ये 2009 और 2015 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को 15 और मुस्लिम लीग को 16 नशिस्तें मिली थी 2016 में 15 में, लेकिन इनको 9 मिली हैं। और इनको 9 मिलने की बड़ी वजह ये नहीं कि बाकी सीटें कोई पीपल्स पार्टी या PMLN लेगी है, बड़ी वजह यह कि 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। और अगर पार्टी की टिकटों की तकसीम दुरुस्त होती
तो इनमें से ही 4 उम्मीदवार और जीत कर आ सकते थे जो अब जीते हैं। इसलिए मसला महज टिकटों की तकसीम का भी था। अब एक और सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इसका असर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज का वो आपको कौमी सियासत पर नजर आएगा? पहली वजह तो ये समझ लें कि मरियम नवाज की ये पहली सियासी दबंग एंट्री थी। उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से मुहिम चलाई और अपने पहले ही सियासी मार्के में उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और वो जो नैरेटिव नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का था वो वहाँ के लोगों को डाइजेस्ट नहीं कर सका, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बिलावल का भी वो जो नैरेटिव था ना कि जी एक सिलेक्टर्स हैं, नाकाम हैं, उसको भी किसी ने बाय नहीं किया। तो अब एक सियासी सुबकी तो हुई है इन इंतखाबी नताइज के सूरत में, और उसका तरीका उन्होंने ये ढूंढ लिया है कि नताइज को तस्लीम नहीं करना। यानी फौरी तौर पर PMLN ने भी इंतखाबी धांधली और पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी धांधली का शोर मचा दिया और कहा है कि इस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें मुदाखलत की है। अब ये हमारी एक सियासी रिवायत है, जब भी कोई इंतखाब होता है, जो जीतता है वो कहता है शफाफ हुए हैं, जो हारता है वो कहता है कि ये शफाफ नहीं हुए। अब PMLN धांधली का इल्ज़ाम लगाए तो समझ से बालातर है कि जब आपके उम्मीदवार जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे नहीं आ सके तो थर्ड पोजीशन पे जाके जब आप धांधली का शोर मचाएंगे तो उसकी क्या वक़्त है। पीपल्स पार्टी तो कह सकती है क्योंकि उसके 7 उम्मीदवार सेकंड पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जिन लोगों ने रिपोर्टिंग की है मजमूई तौर पर मीडिया के अंदर से कोई ऐसी खबरें नहीं मिल सकी जिसके ऊपर कहा जाए कि बड़ी पैमाने पर कोई इंतखाबी धांधली हुई है। इससे पहले प्री पोल रिगिंग के कॉन्टेक्स्ट में वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत की, वहाँ पैसे बांटे, वहाँ राशन बांटा, वो सब बातें हमने सुनी हैं। अब ये अमूमी तौर पे हर हुक्मरान जमात पाकिस्तान के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी करती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। एक और इसकी बड़ी अहम इशू है, वो है सूबा बनाने की तहरीक। इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम में जाकर ये ऐलान किया था कि हम हुकूमत बनाने के बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बनाएंगे, और यही बात जो है बिलावल भुट्टो साहब ने भी की, हम आके सूबा बनाएंगे। और जनरल बाजवा भी, मैंने जैसे पहले कहा था, वो तमाम पार्लिमानी जमातों को इत्तेमाद में ले चुके हैं। अब देखना होगा कि ये सूबा बनाने की जो बात की गई थी ये किस हद तक हुकूमत बनाने के बाद आगे बढ़ती है और किस हद तक वफाकी हुकूमत इसमें संजीदगी दिखाती है। अब एक और चीज़ जिसको PDM की जो तहरीक चल रही थी, हुकूमत गिराओ तहरीक, जिसको दिसंबर और जनवरी कहा जा रहा था, मुझे लगता है कि उसको भी अब सियासी धचका लगा है। फौरी तौर पे मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को इससे कोई बड़ा ख़तरा होगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने ये थ्योरी पेश की थी और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये पेश की थी कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट बिलावल भुट्टो को स्पेस दे रही है और ये तय कर लिया गया है कि आज़ाद कश्मीर, इसमें गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई जाएगी ताकि पीपल्स पार्टी को एक स्पेस मिले। और बहुत से लोग कह रहे थे कि खुफिया खाने पसे पर्दा पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील भी हो गई है, लेकिन उसका भी कोई हमें पहलू जो है इन इंतखाबी नताइज की सूरत में नहीं मिला और ये सारे मफरूज़े गद साबित हुए। फिर हमारे बहुत से सियासी पंडित, सहाफ़ती दानिश्वर, कालम निगार जिस अंदाज से इस इंतखाबी मुहिम को चला रहे थे और ये तासुर दे रहे थे कि पहली बार ये बुर्ज उल्टेगा कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होती है उसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होती है, इस बार ये मार्का टूटने वाला है। लेकिन वो भी उनका तज़िया जो है वो तज़ियाती पहलू कम और ख्वाहिशात पर मबनी जो पहलू है वो ज़्यादा नुमायाँ था, जिसकी वजह से वो पहलू भी सियासी सुबकी के ज़ुमरे में आता है। अब मैं इस बात को कंक्लूड करते हुए कहना चाहता हूँ कि हुकूमत तो PTI बना लेगी और वहाँ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बन जाएगी, लेकिन अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN वो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं हुकूमत गिराने का दिसंबर और जनवरी में, उसमें अब वो क्या नई वैरायटी लेके आते हैं, क्या नया तरीका लेके आते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वो बुनियादी नोयत के सवाल हैं। फ़िलहाल फौरी तौर पर अगले 1-2 हफ्ते तक एक सियासी धचका पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को भी अफोर्ड करना पड़ेगा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज की सूरत में। और PTI ने इस इंतखाबी मार्के को जीत कर जहाँ रवायती सियासत को आगे बढ़ाया है, वहीं उन्होंने अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ एक सियासी बरतरी भी हासिल कर ली है।